हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और आज है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.2 तक हमने सॉल्व किया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो इसके पहले हमने देखा था होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, राइट ना। क्या था होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन? आपको याद होगा, एक्सरसाइज 4.1 में हमने स्टडी किया था। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये हमारा होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन था। अब इसी को आगे कंटिन्यू किया 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब वही इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इस इक्वेशन को कंटिन्यू किया, आगे इतना इक्वेशन लगाया, तो ये क्या बनता है हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो ये जनरल सेकेंडरी इक्वेशन का यूज करके हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन बनाने वाले हैं। मतलब ये इक्वेशन का यूज करके आप रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं वो रिप्रेजेंट करो, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चेक करो कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो उसकी कुछ कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, जनरल। अगर जनरल सेकेंडरी इक्वेशन पूछा तो ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस किसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। These are the conditions of general second degree equation, that means this equation, to represent a pair of straight lines। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसका यूज करके बोला रहेगा either check this represents a pair of straight line or not। तो आपको क्या कंडीशन चेक करनी है उसके लिए, जैसे हम इसके पहले करते थे, क्या करते थे हम लोग, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम बोलते थे यस इट इज अ होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, हम लोग बोलते थे, ये कंडीशन चेक करके। वैसे इसके लिए भी हमें कंडीशन चेक करनी है। तो वो कंडीशन क्या रहेगी, देखो सबसे पहली कंडीशन रहेगी, ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इसके ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। सबसे पहले तो ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गया। अब इसकी कंडीशंस क्या है, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने की कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, ए बी सी। पहली कंडीशन ए बी सी, ये तीनों को एक जगह लाना है, प्लस 2fgh माइनस, अब क्या करना है, देखो ABC 2fgh लिखा, उसके बाद क्या करना है, ये A लिखना है, माइनस ये B लिखना है, माइनस ये C लिखना है, ठीक है। ये तीनों लिखे ABC, उसके बाद ये F ABC माइनस करके लिख लिया। अब FGH लिखो, यहाँ F, यहाँ G, यहाँ H और सबका स्क्वायर कर दो, ये याद रखो, ठीक है। ऐसे लर्न करो इसको। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अगर आपको चेक करना है आइदर इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉट, तो आपको क्या करना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ये अगर इज इक्वल टू 0 मिलता है तो हम बोलेंगे यस इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको इक्वेशन दिया रहेगा और बोला रहेगा चेक आइदर इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉट, तो आप लोग ये कंडीशन चेक करोगे। इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप बोलोगे यस इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली कंडीशन ये है। कैसे किया समझ में आया, ए बी सी प्लस 2fgh, फिर हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा माइनस करके, फिर एफ लिखा, जी लिखा, एच लिखा और सबका क्या किया, स्क्वायर किया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन वही है जो इसके पहले मैंने आपको बताई, क्या कि एच स्क्वायर माइनस ए बी सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे यस इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये दो कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिमार्क्स है वो भी हम लोग देखते थे, जैसे एक्सरसाइज 4.2 के वक्त हमने देखे थे, वैसे यहाँ पे भी कुछ रिमार्क्स है। पहला रिमार्क देखो क्या है, ये जो लाइन्स है ये पैरेलल है, ओके। ये किसको पैरेलल होती है, टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दैट होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। मतलब क्या, पहली कंडीशन क्या है, पहला रिमार्क क्या है, देखो दीज लाइन्स, जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें मिलने वाली है, दीज लाइन्स
ये हमेशा क्या होती है, आर पैरेलल। किसको पैरेलल होती है, टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0। इसको हमेशा ये लाइंस पैरेलल रहेगी। ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये हमेशा क्या रहेगी, इसको ये लाइन जो इसने रिप्रेजेंट की है उस लाइन को हमेशा ये पैरेलल रहेगी। ये पहला रिमार्क है। दूसरा रिमार्क ये है कि ये जो दो लाइंस बनने वाली है, ये दो लाइंस के बीच में जो अक्यूट एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, हमेशा वो जो इसके पहले हमने फॉर्मूला स्टडी किया था अक्यूट एंगल का, tan θ = वो हमेशा इतना रहेगा, 2 इन ब्रैकेट इन स्क्वायर रूट h² - ab डिवाइड बाय a + b। हमेशा इसको क्या रहेगा, सॉरी एंगल हमेशा क्या रहेगा, अक्यूट एंगल रहेगा और उसका फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा। ठीक है, वही जो इसके पहले स्टडी किया था। तीसरा रिमार्क, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ये हमें कैसे पता चलेगा ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, उसके लिए एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, वही जो इसके पहले हमने स्टडी की, a + b = 0। अगर a + b = 0 है तो ये दो लाइंस क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और चौथा रिमार्क, अगर ये पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, याद है आपको, उसके लिए कंडीशन थी h² - ab = 0। ये कंडीशन थी। आया समझ में। देखो सबसे पहला रिमार्क, दीज लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0, पहली कंडीशन। दूसरा रिमार्क, उनका बीच में जो एंगल रहेगा दो लाइंस के बीच में, पेयर ऑफ लाइंस के बीच में जो एंगल रहेगा tan θ अक्यूट एंगल, वो कितना रहेगा, ये इक्वेशन जितना, 2 √ h² - ab डिवाइड बाय a + b। अगर वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो कंडीशन रहेगी a + b = 0। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो कंडीशन रहेगी h² - ab = 0। ये टोटल 4 रिमार्क्स है। और एक रिमार्क है, देखो पांचवा रिमार्क क्या है, अगर ये दो लाइंस ऐसे कोइंसाइड हो रही है, ठीक है, पैरेलल है तो ऐसी रहेगी, बट इनकेस वो ऐसे कोइंसाइड हो रही है, ऐसे कोइंसाइड हो रही है, दोनों के बीच में कुछ तो भी एंगल है, इसका मतलब वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, राइट ना। तो वो कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, वो कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। तो उसके पहले मैं आपको एक रिमार्क बताती हूँ। जो ये इक्वेशन हमने देखा है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो पांचवें रिमार्क में हम लोग लिखेंगे इसका डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो ABC है उसको वर्टाइसिस में लिखो ABC, मतलब डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं, इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, तो इनको डायगोनल एलिमेंट के फॉर्म में लिखो। उसके बाद H जो है वो H यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। उसके बाद G आता है, G यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। एंड F आता है, F यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। HGF ऐसे लिखो, ठीक है। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे डिटर्मिनेंट का तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। आया समझ में। यही इक्वेशन को हम लोग इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये और ये इक्वेशन सेम है। उसके बाद देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो दो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी आपको कभी कभी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेंगे, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेंगे, इसी का यूज करके मैं बताती हूँ आपको क्या रहेंगे। देखो यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स और ये दो एलिमेंट्स, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा HF माइनस GB। ओके, HF माइनस BG लिखो या फिर GB लिखो चलेगा, डिवाइड बाय इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या है AB माइनस H²। समझ में आया क्या किया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बीच में सब्ट्रैक्शन। ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, अब इन दोनों को हाइड करो, इन दोनों को हाइड करो, ये जो इसके अंदर है इन दोनों को हाइड करो और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। बीच में ये डिवाइड बाय AB माइनस H² दोनों के लिए सेम रहेगा। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या है, अब यहाँ पे GH पहले लिखना है, GH माइनस AF, GH माइनस AF डिवाइड बाय AB माइनस H²। समझ में आया।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेंगे, पहले HF माइनस BG, ओके, डिवाइड बाय AB माइनस H², एंड दूसरा G, ये G एंड ये H, इन दोनों का GH माइनस AF डिवाइड बाय AB माइनस H², ठीक है। तो ये जो बातें हैं इतनी मैंने आपको बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही आपका पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। आया समझ में? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जनरल सेकेंडरी डिग्री इक्वेशन क्या होता है इन एक्स एंड वाई के फॉर्म में वो हमने लिखा। उसमें पहले ये इक्वेशन तो आपको आता ही था, उसके आगे हमने ये इक्वेशन लगा दिया 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी कंडीशंस, मतलब अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, वो पेयर ऑफ लाइन्स है कि नहीं, वो चेक करने के लिए ये कंडीशन हमें चेक करनी है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0 एंड H² माइनस ABC ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमें चेक करना है। उसके बाद हमने कुछ रिमार्क देखे। अभी ये लाइन इसके साथ, इस होमोजीनियस इक्वेशन के साथ है ये लाइन, इसका मतलब ये जो दो लाइन्स हमें मिलने वाली है वो हमेशा पैरेलल रहेगी इस इक्वेशन ने जो लाइन रिप्रेजेंट की है उसको, ओके। दीज लाइन्स आर पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अगर उन लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है, अक्यूट एंगल, तो वो एंगल का फॉर्मूला रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2h² माइनस AB अंडर रूट डिवाइड बाय a प्लस बी। वो परपेंडिकुलर है कि नहीं वो चेक करना है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। वो पैरेलल है कि नहीं वो चेक करना है, तो h² माइनस AB इज इक्वल टू 0। उसी इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसे लिखा तो भी चलेगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ, अगर आपको नोट्स निकालनी है तो ऐसे लिखो, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखो, ओके। उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म हमने लिखा। फिर हमने क्या किया, ये लाइंस के अगर हमें लाइंस अगर कोइंसाइड हो रही है, इसका मतलब कोइंसाइड नहीं, इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर ली, पैरेलल नहीं है, अगर ये लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें इस फॉर्म में मिलेंगे। कौन सा फॉर्म है, HF माइनस BG डिवाइड बाय AB माइनस H², कॉमा नीचे AB माइनस H² वही रहेगा और कॉमा करके GH पहले लिखना है, GH माइनस AF डिवाइड बाय AB माइनस H²। इसका यूज करके हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ओके। ये सब बातें इसी के ऊपर डिपेंड है आपका एक्सरसाइज 4.3। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3। तो देखो, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें दो सब क्वेश्चंस दिए उन्होंने। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थ्रू द पॉइंट 2-1 and parallel to the lines represented by 2x² plus 3xy minus 9y² is equal to 0। और दूसरा बोला है through the point 2-3 and parallel to lines represented by x² plus xy minus y² is equal to 0। अब यहाँ पे दोनों सेम तो दिख रहे हैं लेकिन दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग है। क्यों अलग अलग है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इन्होंने बोला क्या है, देखो इन्होंने बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ये पॉइंट में से पास हो रहे, पॉइंट कौन सा दिया है इन्होंने, through the point 2-1 and parallel to lines, और ये कंबाइन इक्वेशन दिया है वो लाइंस का। कौन सा इक्वेशन है, 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। मतलब ये लाइंस रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। मतलब मान लो ऐसी दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन ये है, ये दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन ये है, और इन्हीं दो लाइंस को पैरेलल ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है जिनका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। जॉइंट इक्वेशन ये लाइंस का हमें फाइंड करना है, ओके। तो ये दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो इसका सेपरेट इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। और ये दोनों लाइंस अगर इनको पैरेलल है तो इनका भी सेम इक्वेशन रहेगा, मतलब इनका दोनों का स्लोप सेम रहेगा अगर पैरेलल है तो, राइट ना। तो मान लो इसका स्लोप हम लोग m1 मानते हैं, इसका स्लोप m2 मानते हैं, वही स्लोप ये लाइंस का रहेगा m1 एंड m2। अब इन दोनों का स्लोप हम लोग इसका यूज करके निकाल सकते हैं, इन दोनों का स्लोप हम लोग इसका यूज करके निकाल सकते हैं। तो वही स्लोप इनके लिए यूज होगा, मतलब स्लोप मिल गया
और हमारे पास एक पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम लोग ये लाइंस का सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे और फिर दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि उनको जॉइंट इक्वेशन चाहिए, सेपरेट इक्वेशन नहीं चाहिए। तो इसी का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कैसे करना है अंडरस्टैंड करो उसके पहले, उसके बाद अच्छे से खुद सॉल्व करके देखो। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन का हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना होगा। इन दोनों का मिला के हमें ये इक्वेशन दिया है, इसका यूज करके आप ये लाइन का इक्वेशन निकालो, ये लाइन का इक्वेशन निकालो, दोनों का इक्वेशन निकालो, उसके बाद दोनों का स्लोप निकालो एंड देन वही स्लोप यूज करके, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इन दोनों का इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गिवन क्या दिया है, 2x² + 3xy - 9y² = 0। तो आपको याद है हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे एक सिंगल इक्वेशन के ऊपर से दो इक्वेशंस बनाए थे, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है। तो ये क्या बनेगा, 9 2 18 -18 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, +3 एडिशन आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से है, 2x² + 6xy - 3xy, 6 3 18, दोनों की एडिशन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -18 आता है, एडिशन +3 आती है, मतलब यही दो इक्वेशन से 9y² = 0। इन दोनों में से देखो 2x कॉमन निकल सकता है, 2x इन ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा x + 3y माइनस दोनों में से 3y कॉमन निकल सकता है, 3y इन ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा x + 3y = 0। एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा x + 3y, दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2x - 3y = 0। तो अभी देखो यहाँ पे x + 3y = 0, ये एक इक्वेशन मिलता है। मान लो ये लाइन का वो इक्वेशन है और दूसरी लाइन का 2x - 3y = 0, मान लो ये लाइन का वो इक्वेशन है। दीज आर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। दीज आर separate equations of the given lines। ओके, ये दोनों मिल गए। अब इन दोनों का स्लोप भी हम लोग निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -a/b, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। यहाँ पे a क्या है, 1 है एंड b क्या है, 3 है। सिमिलरली यहाँ पे a है 2 एंड b है -3, तो निकाल सकते हैं। नाउ द स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन्स, स्लोप्स आर क्या है, देखो इसका स्लोप क्या आएगा, 1/3 आएगा। ओके, माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि ये प्लस है दोनों भी, एंड क्या आएगा देखो यहाँ -2/-3 आएगा, मतलब ये क्या बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा और 2/3 बनेगा। ये दो स्लोप्स हमें मिले। मान लो इसको हम नाम देते हैं m1, इसको हम नाम देते हैं m2। तो ये दो स्लोप्स हमें मिल गए। अब हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशंस ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो नाउ देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, किसमें से पास हो रही है, उन्होंने बोला है पासिंग थ्रू 2 - 1, इसमें से पास हो रही है, एंड हैविंग स्लोप्स, जिनके स्लोप्स क्या है, हैविंग स्लोप्स 2/3 एंड -1/3। सीक्वेंस चेंज हुआ तो भी चलेगा, मैं अपने बुक में जो सीक्वेंस दिया है वही लेती हूँ। 2/3 -2/3, सॉरी +2/3 -1/3, ये दोनों स्लोप्स है। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो आपको पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y - y1 = m × x - x1। तो अब यहाँ दो स्लोप से तो हम यहाँ पे लेंगे m1, एंड सिमिलरली y - y1 = m2 आएगा। यहाँ पे पॉइंट तो दोनों का सेम है, m2 × x - x1। अब देखो यहाँ x1 एंड y1 की वैल्यू क्या है, 2 एंड -1, एंड m1 m2 क्या है, मान लो ये m1 है 2/3 एंड ये m2 है -1/3। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आएगा देखो, y - y1 क्या है, -1 = m1 क्या है 2/3 इंटू x क्या है, x तो x ही रहेगा
माइनस x1 क्या है 2, ओके। एंड सिमिलरली y माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू m2 बस चेंज होगा -1 डिवाइड बाई 3 इंटू x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट की, अब इसको सॉल्व करते जाओ, दोनों इक्वेशंस मिलेंगे, लेकिन दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो देखो ये क्या बनेगा, ये 3 इधर शिफ्ट करो तो ये 3 इंटू वाई प्लस 1 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। एंड सिमिलरली ये 3 इधर शिफ्ट किया तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y, दोनों को साथ में लिख लेते हैं। पहले 2x इधर लिखो, 2x, ओके। देन 3y लिखो प्लस 3y, 3 1 जा 3 प्लस 3 एंड ये 2 2 जा 4 -4, ये 2 इधर आया तो -4 इधर आया तो बनेगा +4 इज इक्वल टू 0। नाउ ये 2x है, यहाँ पे इस साइड आके -2x बनेगा, यहाँ माइनस लिखना चाहिए, -2x, ये -4 इस साइड आके +4 बनेगा, ये 3y ओके है, 3 बराबर है। नाउ एंड यहाँ पे भी सेम करना है आपको, 3y प्लस 3 रहेगा, ये -x इस साइड आके +x बनेगा, प्लस ये 3y होगा, प्लस 3 3 जा 3 1 जा 3, और ये -2 मतलब 2 इस साइड आके -2 बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है, क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं होल इक्वेशन को, तो ये 2x बनेगा, ये -3y बनेगा, ये क्या बनेगा, -7 बनेगा, इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन मिला एंड माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे एज इट इज रहने दो, x प्लस 3y प्लस ये 3 - 1 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए, ये दो सेपरेट लाइंस के इक्वेशंस है, उनको चाहिए जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें जॉइंट इक्वेशन मिलेगा। तो क्या करेंगे, देखो इसको मैं रफ करती हूँ, चाहे तो आप लोग पॉज करके इसको लिख लो, हाँ, क्योंकि हमें बोर्ड लगने वाला है। नाउ देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, इसको नाम दो 1 एंड इसको नाम दो 2, ओके। लाइंस 1 एंड 2 इज, क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, पहले ये लिखते हैं x प्लस 3y प्लस 1, क्योंकि यहाँ 2x है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में ये इजी रहेगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या मिलता है, देखो x से पहले होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से होल ब्रैकेट को करेंगे, 1 से होल ब्रैकेट को करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखो x इंटू 2x क्या होगा, 2x स्क्वायर, x इंटू -3y, माइनस साइन रहेगा, 3xy आएगा, x इंटू -7 -7x बनेगा, 3y इंटू 2x प्लस 3 2 जा 6xy, सिमिलरली 3y इंटू -3y -9y स्क्वायर, 3y इंटू -7 -7 3 जा 21y, ओके। प्लस 1 है, इससे मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा, मतलब प्लस 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -9y स्क्वायर इधर लिखो, -3xy प्लस 6xy 3xy बनेगा, और कुछ भी नहीं है, प्लस 3xy रहेगा, ठीक है। -7x प्लस 2x -5x बनेगा, देन -21y -3y -24y बनेगा, यानी यहाँ पे बस -7 बचता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो हमें मिला है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, ओके। आया समझ में, ये हमें वो दो लाइंस जो मैंने दिखाई थी आपको, ऐसी दो लाइंस जो मैंने दिखाई थी जो इनको पैरेलल थी, तो ये लाइंस का इक्वेशन जो उन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर, ओके, ये वो इक्वेशन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखो होमोजीनियस इक्वेशन जो लाइंस होती है वो हमेशा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर को पैरेलल होती है, तो वो पैरेलल लाइंस का ये इक्वेशन उन्होंने दिया है, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में आपको बताया था। तो ये दो लाइंस का हमें इक्वेशन चाहिए, तो हमने इसका यूज करके वो इक्वेशन निकाला, ओके। तो ऐसे सॉल्व करना, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1।
अब देखते हैं 2 क्वेश्चन क्या है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको अलग से देना है इसकी तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से हमने सॉल्व किया बट वहां पे वैसे नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों नेक्स्ट देखो क्या है, थ्रू द पॉइंट 2 - 3 एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + xy - y² = 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता, उसकी वजह जैसे हमने लास्ट टाइम फैक्टराइजेशन किया था 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे सॉल्व किया था, वैसे यहाँ पे इसका नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लो, गिवन x² + xy - y² = 0। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ax² + 2hxy + by², ऐसा भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया इसके पहले, = 0। तो यहाँ a की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2h की जगह पे भी हमें 1 मिल रहा है, तो h = हमें मिलेगा 1/2 एंड b की जगह पे हमें मिल रहा है -1। ये 3 वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। देखो कंडीशन क्या है, m1 + m2 = क्या होता है, -2h/b होता है। इसका मतलब -2h क्या रहेगा यहाँ पे, ये 2 इधर ही रहने दो, 2h, तो ये -1 आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय b क्या है, -1, -1 मतलब ये क्या बनेगा, +1 बनेगा। सिमिलरली m1 × m2 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b होता है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1, मतलब ये क्या मिलेगा, -1। वेयर यहाँ पे ये दोनों क्या है, m1 एंड m2, वेयर m1 एंड m2 आर दी slopes of the given lines, ओके। इतना भी लिखा तो भी काफी है। अब देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है, 2 - 3 से पास हो रहा है, लाइंस ये पॉइंट से पास हो रही है, तो उनका जो इक्वेशन रहेगा वो हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके ही निकालना है। तो कैसे, देखो नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू, किस में से पास हो रही है, पासिंग थ्रू 2, -3 एंड हैविंग स्लोप्स, क्या स्लोप्स है, m1, m2, m1 एंड m2 आर, क्या रहेगा, वही फॉर्मूला, क्या, y - y1 = m1 × x - x1 and y - y1 = m2 × x - x1, ओके। अब यहाँ पे y1 क्या है, -3 है, x1 2 है, m1 हमें निकालना है, अभी तक पता नहीं है, तो एक्चुअली ये कंडीशन आ जाती है तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो सॉल्व करो, y - -3 रहेगा, दैट इज इक्वल टू m1 एज इट इज रहने दो, x - 2 आएगा, ओके, एंड y - -3 = m2 × x - 2, ओके। सॉल्व कर लो इसको, y + 3 = m1x - 2m1 and y + 3 = m2x - 2m2, ओके। अब देखो ये इक्वेशन हमें बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ, तो कैसे करेंगे, देखो क्या होगा, y + 3 को चाहे तो इधर शिफ्ट करो, तो ये रहेगा m1x - 2m1 माइनस ये y + 3 इस साइड जाके -y + 3 बनेगा, ओके, = 0। ये एक इक्वेशन मिला एंड दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, एंड m2x - 2m2 y + 3 उस साइड जाके -y + 3 बनेगा, = 0। ये 2 इक्वेशंस मिल रहे, तो दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, कंबाइन इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस इज क्या होगा, देखो m1x - 2m1 - y + 3, इसका मल्टीप्लीकेशन हमें करना होगा,
इसके साथ m2x माइनस 2m2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, m1 को हम सेपरेट ही रहने देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, मल्टीप्लिकेशन करने में। कैसे देखो, यहाँ पे ये m1 है ना, उसको बाहर ही रहने दो, x माइनस 2 मतलब कॉमन था ना, पहले कॉमन ही रहने दो, एंड माइनस y प्लस 3, तो दो ही टर्म्स बनेगी। देखो ये दो ही, ये अभी 3 टर्म्स बन रही है, ऐसे दो ही टर्म्स बनेगी, दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन करने में आसान रहेगी। तो ये x माइनस 2 एज इट इज रहने दो, माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये होल टर्म से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या रहेगा देखो, m1 इंटू m2 रहेगा, m1 m2, एंड x माइनस टू क्या बनेगा, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, राइट। उसके बाद अभी ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा, माइनस m1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3, राइट। सिमिलरली अभी y प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, ये माइनस है इंटू ये प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, यहाँ m2 रहेगा, m2 इन ब्रैकेट, ये भी सेम होगा x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3। ओके, सिमिलरली इससे अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, एंड ये y प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये m1 m2 x माइनस 2 वाई प्लस 3 ये दोनों कॉमन निकल सकते हैं, तो बचेगा बस m1 प्लस m2, माइनस भी कॉमन निकल सकता है, तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इंटू एक्स माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से x माइनस 2 एंड y प्लस 3 कॉमन निकाल लो। ठीक है, माइनस भी मैंने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो m1 बचता है प्लस m2 बचता है, ये माइनस तो बाहर गया, इसका भी माइनस बाहर गया है, तो यहाँ पे बस m1 बचेगा, ये दोनों टर्म्स बाहर गई, यहाँ पे बस m2 बचेगा, ये दोनों टर्म्स बाहर गए, यहाँ पे बस m1 प्लस m2 बचता है, और यहाँ पे प्लस ये y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये m1 इंटू m2 क्या है, -1, ओके, एंड m1 प्लस m2 क्या है, +1, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये -1 हमने पुट किया, तो -1 इंटू एक्स माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा, माइनस ये x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, y प्लस 3 एज इट इज रहेगा, एंड ये प्लस y प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे क्या करना है, ये -1 एज इट इज रखो, यहाँ पे a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या आएगा देखो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या आएगा, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 प्लस 3x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पे y स्क्वायर, ओके, प्लस 2xy मतलब 2 3 जा 6y प्लस 6y, एक मिनट है यहाँ पे, एक मिनट, 6y प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस 2, 2 2 जा ये 4 बनेगा, 4x प्लस 4, ओके, बराबर है अभी, ठीक है। तो अभी देखो ये 6y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब देखो यहाँ पे टर्म्स को हमें रीअरेंज करना है, लेकिन पहले ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस से मैंने अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट हटा दो, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, माइनस है ना, ये ब्रैकेट हटा दो, यहाँ बाहर प्लस ही है तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाजू में लिखो प्लस वाई स्क्वायर, देन उसके बाद ये माइनस एक्स वाई की टर्म लिखो, माइनस एक्स वाई, उसके बाद देखो ये 4x है, ये माइनस 3x है, तो क्या होगा, प्लस x बनेगा, ये 4 में से 3 गया तो प्लस x, उसके बाद ये प्लस 2y है, ये प्लस 6y मतलब ये कितना होगा, प्लस 8y बनेगा, एंड देन ये -4 प्लस 6 कितना होगा, दैट इज 2, एंड 2 प्लस 9 कितना होगा, 11, तो ये बनेगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ओके।
ये माइनस है तो इसको प्लस करना है, तो होल ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस होगा वाई स्क्वायर, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, ये आएगा प्लस एक्स वाई, ये आएगा माइनस एक्स, ये आएगा माइनस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिला, दिस इज आवर जॉइंट इक्वेशन ऑफ दैट गिवन लाइन्स। ओके, आया समझ में कैसे किया। इस बार हमने यहाँ m1 प्लस m2 लिया, इसको पहले कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने सेकेंड एक्सरसाइज में बहुत बार यूज किया है, वो फॉर्मूला अप्लाई किया, देन पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया और फिर उसको सॉल्व करते गए, फिर दोनों का इक्वेशन हमें मिला, वो इक्वेशन हमें उनका जॉइंट इक्वेशन किया और फिर उसको सॉल्व करते गए। तो यहाँ m1 m2 की टर्म्स मिली, m1 प्लस m2 की टर्म्स मिली, उसमें हमने जो वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी उसको पुट किया और फिर उसको सॉल्व किया। आया समझ में। तो ये है हमारा जॉइंट इक्वेशन। आया समझ में। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।